नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। 80 से 90 के दशक में बॉलीवुड में बुलंदियों पर रही अभिनेत्री जया प्रदा एक बार फिर सुर्खियों में है। जी हां, फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा को एक दो बार नहीं बल्कि तीन तीन बार फिल्म फेयर अवार्ड उनके अभिनय, उनकी अदाकारी, उनके कौशल को लेकर दिया गया। जी हां, फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा कभी बॉलीवुड का चमकता सितारा रही तो वहीं राजनेता के रूप में भी जया प्रदा की अपनी एक अलग शख्सियत रही। 80 से 90 के दशक में बॉलीवुड में जया प्रदा का अपना एक अलग मुकाम था। जया प्रदा ने बॉलीवुड में हिंदी और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की फिल्मों करीब 200 फिल्में की। जी, इन फिल्मों में जया प्रदा ने अपने जानदार शानदार अभिनय से करोड़ों दर्शकों के दिलों में राज किया। यह दौर था 80 से 90 के दशक का। वर्ष 1980 से 90 के दशक में जया प्रदा बॉलीवुड की बुलंदियों पर थी, लेकिन अचानक 1994 में जया प्रदा ने बॉलीवुड को बाय बाय कह दिया, यानी बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जया प्रदा के निकटतम मित्र राजनेता अभिनेता एनटी रामाराव ने जया प्रदा को तेलुगु देशम पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया और इसके बाद जया प्रदा ने वर्ष 1994 में बॉलीवुड को बाय बाय कहकर तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन कर ली। तो इस तरह से रुपहले पर्दे की जानदार शानदार अभिनेत्री जया प्रदा ने रुपहली दुनिया को, यानी चमकती दमकती दुनिया को बाय बाय कहकर राजनीति में पदार्पण किया 1994 में। फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा को राजनेता बने अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि उनको राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े और बुलंद नाम स्वर्गीय अमर सिंह का साथ मिला। अमर सिंह के साथ आते ही जया प्रदा ने दक्षिण भारत की तेलुगु देशम पार्टी को एक बार फिर बाय बाय कह दिया और उत्तर भारत आ गई, यानी उत्तर प्रदेश में राजनीति करने लगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके स्वर्गीय अमर सिंह ने जया प्रदा को समाजवादी पार्टी में खास अहमियत दिलाई और रामपुर से, उत्तर प्रदेश के रामपुर से जया प्रदा 2 बार सांसद रही। इतना ही नहीं, 2 बार सांसद रहने के साथ साथ वह, यानी जया प्रदा 2 बार राज्यसभा की सदस्य भी रही समाजवादी पार्टी से। अब यहीं से जया प्रदा के सितारे गर्दिश में आने लगे। हालात यह हुए कि उत्तर प्रदेश के रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री व राजनेता जया प्रदा को फरार घोषित कर दिया, यानी यूं कहें कि भगोड़ा घोषित कर दिया। न्यायालय ने सीआरपीसी 82 यानी 82 के तहत जया प्रदा को फरार यानी भगोड़ा घोषित किया है। अब आइए इसको समझते हैं कि आखिर जया प्रदा को न्यायालय ने भगोड़ा घोषित क्यों किया, फरार घोषित क्यों किया। जया प्रदा 2019 में लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रामपुर से चुनाव लड़ रही थी। इस दौरान उन्होंने 2 कार्य ऐसे किए जो आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में आते थे। 2019 में रामपुर में जया प्रदा के खिलाफ 2 मुकदमे कायम हुए, 2 एफआईआर दर्ज हुई, जिनकी सुनवाई अब रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट कर रही है। लेकिन बार बार बुलाने के बावजूद उनका, यानी जया प्रदा का पक्ष जानने के लिए न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट बराबर जया प्रदा को सम्मन भेज रहा है और बुला रहा है, लेकिन अभी तक वह 2019 से अब तक, यानी 5 वर्ष से अधिक का समय हो रहा है, अभी तक वह न्यायालय के समक्ष नहीं उपस्थित हुई। लिहाजा अब एमपी एमएलए कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जिसके तहत यह कहा गया है कि पुलिस, यानी पुलिस को यह आदेश दिया गया है कि रामपुर पुलिस को आदेश दिया गया है कि जया प्रदा को गिरफ्तार करके हर हाल में 6 मार्च तक
6 मार्च को न्यायालय में प्रस्तुत करें। हालांकि इसके पहले भी न्यायालय इस तरह का आदेश दे चुका है कि जया प्रदा को गिरफ्तार कर न्यायालय में लाएं, लेकिन अभी तक जया प्रदा की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। यहां यह भी गौरतलब है कि इसके पहले जया प्रदा की गिरफ्तारी के लिए उनके दिल्ली, मुंबई सहित देश के अन्य ठिकानों पर पुलिस ने छापे मारे, लेकिन कहीं भी जया प्रदा पुलिस को नहीं मिली। लिहाजा अब रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जया प्रदा को फरार घोषित कर दिया, यानी भगोड़ा घोषित कर दिया है। तो फिलहाल जया प्रदा जो फिल्म अभिनेत्री से राजनेता बनी थी, उनके लिए एक मुसीबत दिखाई दे रही है एमपी एमएलए कोर्ट का यह आदेश। अब इसे दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि राजनेता या बड़े व्यक्तित्व अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगे हैं। शायद यही कारण है कि 2019 से अब तक जया प्रदा को एमपी एमएलए कोर्ट लगातार तलब कर रहा है, लेकिन अभी तक एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर में जया प्रदा हाजिर नहीं हुई है। शायद यही वजह है कि अपने आप को फिल्म अभिनेता हो या राजनेता हो, अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित जया प्रदा को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और अदालत ने उन्हें गिरफ्तार करके लाने का आदेश दिया है। और इतना ही नहीं, उनको भगोड़ा और फरार भी घोषित किया है। अब देखना यह होगा कि जया प्रदा को पुलिस गिरफ्तार करके लाती है या यूपी पुलिस खाली हाथ कोर्ट के सामने आती है, या फिर जया प्रदा फरार ही दिखती है, फरार ही रहती है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।